हेलो हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में आपका समय लेंगे। ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आज पता है कि चेयरमैन साहब, इनको आप जानते होंगे, आज इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। देख लीजिए आप, ये हमारे बीपीएससी, चूंकि आप जब शिक्षक बनने वाले हैं तो इन्हीं के थ्रू बनेंगे। चूंकि बीपीएससी एग्जाम लेगा तो इनका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था। क्या था? प्रेस कॉन्फ्रेंस। चूंकि बहाली कैसे होगी, यानी 1 से लेकर 12वीं में जो बहाली आई है, आप लोग 1,78,000 शिक्षकों की जो बहाली करते थे, वो भी सीट घट के अब कम हो गया है। आप देखेंगे तो टेंशन में आ जाएंगे। देखिए योग्यता क्या रहेंगी और निगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं। हम तो सुबह में ही वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आपको लगता है झूठ हम बोलते हैं, हम बकवास करते हैं, हम पागल हैं ना। लेकिन ऑथेंटिक वीडियो बनाते हैं। इसका वीडियो आपको यूट्यूब पर डाल दिया गया है। आज इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था बहाली को लेके, वो वीडियो मैं नहीं डाला हूं। इसलिए नहीं डाला हूं क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ होता है दूसरे का वीडियो चलाना। मैं बंद कर दिया हूं, क्योंकि जिससे कि आपके पास हमारा सही सूचना पहुंच पाए। आपको इनका वीडियो मिलेगा, देख लीजिएगा। चलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ आपके लिए, ये मैं पूरे चिट्ठा लिख के बढ़िया से, इन्होंने क्या बोला, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये अपने स्तर से जो बोला है। बीपीएससी चेयरमैन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ खत्म। किस किस मैटर पे इन्होंने बात किया, उन तमाम बिंदु पे हम बात करेंगे। पहला इन्होंने बात कहा कि 1 से 12वीं तक में सीटों की संख्या कितनी है। बने रहिएगा, चूंकि 1,78,000 पद बिल्कुल नहीं है, पदों की संख्या घट चुकी है, मैं बताऊंगा सभी पॉइंट पे। योग्यता क्या क्या रहेगा, 2021 से 23 जो सेशन वाले, जो हमारे प्यारे साथी जिनको मैं पढ़ाता भी हूं और जो हमसे ऑलरेडी पढ़े हैं पहले 4 साल से, सीटेट वाले सब, उन तमाम बिंदु पे कौन योग्य कौन योग्य नहीं है सब बताएंगे। विज्ञापन नोटिफिकेशन कब आएगा ताकि आप फॉर्म भर सके, और आपको कितना समय दिया जाएगा, और सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस को लेकर आप भी परेशान हैं और हमारे पास भी कॉल करते हैं कि सर बहुत सिलेबस तो बहुत लेंदी है। इसको लेकर भी इन्होंने खुल के बोला। निगेटिव मार्किंग के बारे में बोला, एग्जाम कब तक लिया जाएगा, और महिलाओं का बल्ले बल्ले, महिला जो भी हमारे महिला साथी हैं उनका लास्ट में टॉपिक आएगा। ठीक है, तो बने रहिएगा बढ़िया, आप सभी के लिए बहुत फायदा है, महिलाओं के लिए खासकर। हमारे जो युवा साथी है उनके लिए भी थोड़ा कठिन है। कठिन इसलिए हो गया है, अब वही साथी टीचर बनेंगे वाकई में। जिस प्रकार से इन्होंने, आप इनका बीपीएससी चेयरमैन डालना, इनका सुन लेना आप यूट्यूब पे जाके। इनके वक्तव्य से लगता है कि पता नहीं बहुत ज्यादा एटीट्यूड में है, लेकिन ठीक है, अब क्या कह सकते हैं, पद पे बैठे हुए हैं, इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, गरिमाही पद है। चलिए, इन्होंने क्या क्या बोला मैं उस पर बात करता हूं। पहला इन्होंने बोला, पहला मुद्दा है कि 1 से 12वीं तक में सीटों की संख्या कितना रहेगा। पत्रकार साहब ने पूछा तो बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल जी ने क्या जवाब दिया, अब उन पे बात करते हैं। पहला टॉपिक उन्होंने बोला कि 1 से 12वीं में जो सीट है, शिक्षकों का जो सीट है, इन्होंने साफ शब्दों में बताया, और आपको 3 से 4 दिन में आपका नोटिफिकेशन भी आ गया, फाइनल हो गया। गुड न्यूज, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इन्होंने बोला प्राथमिक यानी क्या क्या 1 से लेके 8वीं तक की बात किया। 1 से लेके 8वीं तक में जो सीटों की संख्या आएगी, ऐसा उन्होंने बोला है। बिल्कुल, पहले 85,000 नहीं, बिल्कुल पता है सीट कितना है। देखिए, आप गुस्सा हो जाएंगे, कंपटीशन बहुत टफ होगा। 79,943 इतना ही सीट है 1 से लेके 8वीं तक में, ये टोटल सीट बताया गया है। इसके बाद चलते हैं दूसरा क्या है भाई, माध्यमिक के लिए। माध्यमिक, जो भी माध्यमिक के साथी हैं, जो एसटीईटी पास है, माध्यमिक में कितना सीट आएगा। 9वीं से 10वीं की बात कर रहे हैं, इसमें आपको जो सीटों की संख्या बताया गया है 32,916 पद आएंगे। ठीक है, एक्यूरेट बता रहे हैं, कॉपी में लिख लेना जिस तरह हम लिखते हैं, ये कोई मजाक नहीं है। हर बात आप लोग को बकवास लगता है, पता नहीं क्यों आप लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए। क्यों फ्रस्ट्रेट हो गए? बिल्कुल नहीं फ्रस्ट्रेट होना है, आप में बहुत एबिलिटी है, बहुत कैपेबिलिटी है। सीटेट निकाले हैं ना, आप बीपीएससी का भी एग्जाम निकालेंगे, ये हमारी शुभकामना है। बस आप बने रहिए और पढ़ाई में लगिए। हम बार बार आपको जोश देने का काम करते हैं, लेकिन आप लोग पता नहीं, हम तो चाहते हैं सब खुश रहे, लेकिन नहीं, सबको हम खुश नहीं कर पाएंगे। और उच्च माध्यमिक में, यानी +2 वाले जो हैं, उच्च माध्यमिक में यानी जो भी +2 के टीचर बनेंगे 11वीं से 12वीं में, इसमें जो सीटों की संख्या आई है 1 लाख, सॉरी, ठीक है। चलिए, इसमें जो सीटों की संख्या आई है 57,602 पद। अब टोटल सभी को जब ऐड करेंगे, जब हम सभी को ऐड करते हैं तो 1 से 12वीं में जो सीटों की संख्या आई है, यानी कुल पद कहें, यानी इसको
प्लस इसको प्लस इसको जब ऐड करते हैं तो बराबर कितना सीट आता है पता है? टोटल कुल पदों की संख्या आई है 1,70,461। बताइए इतना कम सीट पे बहाली होगा, यही कुल पद है। और हमारे नीतीश चाचा क्या बोलते थे पहले, और तेजस्वी बाबू 3 लाख पदों पे बहाली होगा, 3 लाख पदों पे बहाली होगा। घटते घटते आ गया कहाँ? 1,70,461 पद पे ही बहाली होगी। यानी कंपटीशन बहुत टफ होगा। और महिलाओं का बल्ले बल्ले इसलिए बोल रहे हैं, मैं पहले ही बता दूं, जितने भी महिला हैं जो 1 से लेकर 8वीं में शिक्षक बनेंगे, जो सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 पास है, उनका बल्ले बल्ले इसीलिए मैं बता दूं, मैं भी उत्साह में हूं इस बात को लेके कि 1 से 8वीं में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। बताइए साहब, यानी अगर 100 सीट पर बहाली आएगी तो 50 सीट महिला को ही दे दिया गया। यानी युवा साथी को कंपटीशन बहुत टफ हो गया। बहुत दुखद बात है, एक तरफ खुशी तो एक तरफ गम है। उसी प्रकार 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं में जो महिलाओं को दिया गया 35% का आरक्षण, समझिए ये हालत कर दिया गया युवाओं का। ठीक है, सभी के घर में हमारी भी बहन शिक्षिका है, शिक्षिका बनेंगी, अच्छी बात है, शुभकामनाएं, लेकिन युवा को भी ध्यान में रखिए, सरकार से यही मांग होता है। खैर एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल जी का बयान है, उसी को मैं कोड कर रहा हूं। चलिए अब दूसरा, योग्यता पे इन पे सवाल पूछा गया कि सर योग्यता क्या क्या रहेगा। आप लोग पूछते हैं ना, जो सीटेट वाले हमारे साथी 21-23 वाले जिनका बीएड कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ, सीटेट कंप्लीट है। दूसरा पॉइंट, योग्यता क्या क्या रहेगा, देख लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। योग्यता की बात की गई, कौन कौन इसमें कौन कौन शिक्षक बनेगा, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो नोटिफिकेशन से पहले ही बता दिया गया। जान लीजिए, जिनको भी प्राथमिक में शिक्षक बनना है, ध्यान रखिए, जिनको भी प्राथमिक का शिक्षक बनना है उनके लिए क्या कहा गया कि जो साथी इंटर पास है, इसके साथ जिन्होंने डीएलएड कंप्लीट किया है या बीएड कंप्लीट किया है, बोला है अतुल जी ने, सब बोले हैं, या डीएलएड की हो या बीएड की हो, या याद रखिएगा, और साथ में सीटेट का पेपर पास हो, सीटेट का पेपर पास हो। यानी इससे साबित हो रहा है कि जो भी 21-23 वाले सेशन है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अभी तक का न्यूज है, जो भी 21 से 23 सेशन वाले हैं, जो बीएड और डीएलएड कर गए, जिनका सीटेट तो पास है लेकिन डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ, तो वैसे साथी जो भी 21-23 वाले हैं, ये बहुत दुखद बात हुआ है उनके लिए भी। 21-23 वाले, हमसे गुस्सा मत होना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं सर, प्लीज, जो भी 21-23 वाले साथी है, ये अतुल प्रसाद जी बोले हैं, इनके टोन से लगता है, क्योंकि ये सब कंप्लीट होना चाहिए, तो आपका बीएड या डीएलएड भी कंप्लीट होना चाहिए। और 21-23 वाले बताइए, जुलाई में उनका डीएलएड कंप्लीट होगा। अगर बहाली में लेट हुआ तब तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, और बहाली जिस प्रकार से बुलेट ट्रेन की तरह चलाया जा रहा है, तब आप एलिजिबल 21-23 वाले नहीं हो पाएंगे, तब नहीं हो पाएंगे, ये जान लीजिए, सच्चाई है। उसी प्रकार जिनको भी 9वीं से 10वीं में शिक्षक बनना है, इनके लिए योग्यता बताए हैं कि उनका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन, साथ में बीएड, और साथ में एसटीईटी का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, तभी वो इनके शिक्षक बनेंगे। उसी प्रकार 11वीं 12वीं के जो भी शिक्षक बनेंगे, 11वीं से 12वीं में उनको पीजी आपका जिस विषय से हो, एमकॉम हो, एमए हो, एमएससी हो, एमटेक हो, साथ में बीएड होना चाहिए, और इसके साथ में आपका एसटीईटी का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, पास होना मांगता है, यही आपकी योग्यता है। देख लीजिए, नोटिफिकेशन आपको 3 से 4 दिनों में मिलेगा, ऐसा अतुल जी ने बोला है। ठीक है, ये आपकी योग्यता हो गई। अब आगे चलते हैं, विज्ञापन कब आएगा, तो विज्ञापन के बारे में बोले हैं कि 3 से 4 दिनों में आपको विज्ञापन या नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यानी फॉर्म, उसमें भी ये सब डिटेल रहेगा कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, उम्र में कितना एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, सब कुछ नोटिफिकेशन में मिलेगा, और नोटिफिकेशन 3 से 4 दिन में आपका आ जाएगा। अब चलते पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को लेके आप लोग परेशान हो गए थे, सिलेबस को लेके परेशान थे ना, वो भी देख लीजिए। सिलेबस के बारे में इन्होंने बताया है। आप एक चीज के लिए खाली परेशान है, पता है क्या चीज के लिए? इस पर मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। जो भाषा के बारे में बोला गया है कि जो भाषा का जो प्रश्न रहेगा 100 क्वेश्चन, और जो 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है,
और 100 मिनट दिया जाएगा, 100 मिनट दिया जाएगा। इसी में 2 भाग है। इसमें आप लोग परेशान है। 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश का रहेगा कंपलसरी जो वर्ड लिखा है, और 75 क्वेश्चन आपको हिंदी वाला, हिंदी चुनना। जब ऑनलाइन फॉर्म भरना, फिर बोल रहे हैं जिनको हिंदी लेना वो हिंदी चुनना, क्लिक करना। कैफे वाले पे विश्वास मत करना, कंप्यूटर वाले पे। और जो उर्दू लेंगे उर्दू चुनेंगे, जो बांग्ला लेंगे बांग्ला चुनेंगे। तो ये 25 या 75 कितना हो गया, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। मामला यहाँ फंसता है 30% वाला बात। तो अतुल प्रसाद जी ने बोला है साफ शब्दों में, नहीं बिल्कुल नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। टोटल पे यानी 100 का 30% आपको लाना है। 30% का मतलब बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी आपको ओवरऑल 30 नंबर लाना है, ऐसा अतुल प्रसाद जी ने बोला है। और ये जो भाषा है, जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, पेपर 1 जो होगा 100 नंबर का, वो 1 से लेकर 12वीं तक वाले को देना पड़ेगा, जान लीजिए। ठीक है, यानी ओवरऑल आप अगर इंग्लिश में जीरो भी लाते हैं फिर भी गम नहीं है। आप ये जो 75 वाला है इसमें आप ले आइए 30 नंबर, 30 या 30 से ऊपर। इसमें जीरो भी लाते हैं तो भी दिक्कत आपको नहीं है। ओवरऑल बोला है कि 100 का 30 नंबर लाना है। ठीक है, अब ये मत बोलिएगा सर 29.5 वाला, 29.5 का मतलब 30 ही होता है। ठीक है, लेकिन 30 लेके चलना है। एक बात और बता दे, जो मैंने लिखा है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। एक चीज़ अतुल प्रसाद जी ने और बोला है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज़ अतुल प्रसाद जी ने और बोला है कि कुछ साथी ऐसे भी है जो सीटेट पास है, कुछ साथी ऐसे भी है जो एसटीईटी भी पास है। एसटीईटी का पेपर 1 भी पास है और पेपर 2 भी पास है। उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है पता है? अगर वो योग्य है तो वो प्राथमिक का भी फॉर्म भरेंगे और साथ में एसटीईटी का भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर योग्य अभ्यर्थी तो क्यों नहीं भरेंगे? ये बहुत अच्छी बात है। अतुल प्रसाद जी ने जो बोला है, चेयरमैन साहब ने, बहुत अच्छी बात है कि आप अगर तीनों में एलिजिबल हैं, 1 से लेकर 12वीं तक में, तो तीनों में आप फॉर्म भरिए, बिल्कुल भरिएगा, आप एलिजिबल है, बोले हैं साहब। और तीनों जब एग्जाम होगा तो तीनों का एग्जाम 1 से लेकर 8वीं तक का अलग डेट में एग्जाम होगा, 9वीं से 10वीं वाले का अलग डेट में एग्जाम होगा और 12वीं वाले का अलग डेट में एग्जाम होगा, यानी एग्जाम क्लैश नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है कि बिंदास रहिए, जो योग्य अभ्यर्थी होगा टाइट शब्दों में वो शिक्षक बनेंगे, और जो कुछ नहीं होगा, जो फालतू का तुक्केबाजी करता है उसी के लिए निगेटिव मार्किंग किया गया है। साफ बोले हैं, तुक्केबाजी अब नहीं चलेगा। तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं यहाँ निगेटिव मार्किंग पे। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगा, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि तुक्केबाजी नहीं चलेगा, जो योग्य होगा वही बनेगा। अब बताइए, ये बात तो कहीं ना कहीं जायज़ भी है। उन्होंने कहा, अब बताइए बिहार के शिक्षकों का ये हालत है, जब वीडियो में आप भी देखते होंगे और हम भी देखते हैं, हमारे टीचर भी हमारे पास पढ़ते हैं, हम जिस विद्यालय में हैं उनको सही से स्पेलिंग नहीं आता है। ऐसा एग्जाम्पल मैं नहीं, अतुल प्रसाद जी भी बोले हैं, चेयरमैन साहब, तो बहुत बुरा लगता है। तो बिहार का जो बच्चे का भविष्य वो गलत तरीके नहीं जाए। शिक्षक ऐसा पैदा हो, शिक्षक ऐसा बनाया जाए जो बच्चे से ज़्यादा जानकार हो। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगा। एग्जाम कब तक? तो उन्होंने बोला, एग्जाम के बारे में बोला है आपको अगस्त से सितंबर तक आपको एग्जाम ले लिया जाएगा, यानी 3 महीने का समय। फॉर्म भरने, जब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तब से लेके एग्जाम के बीच में आपको 3 महीने का समय दिया जाएगा। महिलाओं का बल्ले बल्ले, इसीलिए बल्ले बल्ले चूंकि 1 से लेकर 8वीं तक में 50% आरक्षण दिया गया महिला को, यानी अगर 100 सीट पे बहाली आती है तो 50 सीट महिला का ही होगा। जैसे मान लीजिए टोटल कितना सीट पे बहाली आया, कितना सीट पे बहाली? 79,943 सीट 1 से 8वीं में, यानी 80,000 मान लीजिए, 80,000 में से 40,000 सीट महिला का ही हो गया। यानी महिला के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खूब मन लगा के पढ़िए। हमारे युवा साथी को बोलेंगे आपका कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, तो आप भी पढ़िए और टीचर बनिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और टीचर बन के हमसे मिलने बस आइए। हम आपसे मिलना भी चाहेंगे और आपके जिला भी आएंगे। एक बहुत बड़ी बात नोट मैंने लिखा है, एग्जाम ऑफलाइन या ऑनलाइन? एग्जाम ऑफलाइन ही होगा, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस भी सेंटर पर आपका एग्जाम होगा उस सेंटर पे अब क्वेश्चन पहुंचेगा, जो पहले भी पहुंचता था, लेकिन अब धांधली नहीं होगा, ऐसा चेयरमैन साहब ने खुल के बोला है। और आपका क्वेश्चन अब न लिए, जिस भी विद्यालय में एग्जाम होगा तो पहले क्वेश्चन जो आता था जीप से, तो जाता था कहाँ? सुपरिटेंडेंट के रूम में, वहीं से क्वेश्चन निकलता था धांधली। अब नहीं, क्वेश्चन सीधे विद्यार्थी के हॉल में जाएगा और उसी के सामने अब खोला जाएगा। और हम चाहते हैं कि धांधली नहीं हो। सरकार से कहेंगे चेयरमैन साहब से, आप टाइट कीजिए, कम से कम धांधली नहीं हो। ऐसा नहीं हो गरीब का बच्चा गरीब रह जाए, ये भी इस पर ध्यान देना है। ठीक है, यही सब बातें हैं। आप चेयरमैन साहब का देख लीजिएगा वीडियो।
हम वीडियो नहीं डाले हैं क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ होता है, बहुत सारी बातें होती है इसीलिए। आप शायद मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा से आपको समझाया हूँ और ये सही बात है। ये कौन थे? बीपीएससी के चेयरमैन, जानना भी चाहिए आपको और जानते भी हैं। कोई पूछ भी सकता है, भगवान ने जाने जीके में भी पूछ दे कि अभी फिलहाल में बीपीएससी का चेयरमैन कौन है, क्या कौन जाने? तो यही है अतुल प्रसाद जी, इनको नमन है। बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा को लेकर क्या बोले आयोग के अध्यक्ष, ये बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष है अतुल प्रसाद जी, इन्होंने कड़े शब्दों में ऐसा ऐसा बयान दिया है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि शायद वो मोटिवेट हो जाए और पढ़ने में लग जाए। मैं साफ शब्दों को, पढ़ाई में बदमाशी नहीं होनी चाहिए। आप अब किसी से बातचीत भी मत कीजिए। और जो लोग मुझे फ़ोन कॉल भी करते हैं उनको धन्यवाद। अब हम भी कॉल नहीं उठा पाएंगे क्योंकि हम लोग भी शिक्षक हैं, हम लोगों का भी एग्जाम होगा। कभी कभी मन करता है मैं भी पढ़ लूँ, लेकिन चलिए आपके साथ मैं भी पढ़ लेता हूँ। लेकिन अब लगता है कि अब हमको अपने कमरा में बंद करना होगा क्योंकि हमें भी एग्जाम देना है, हमें भी पेमेंट बढ़वाना है और राज्यकर्मी का दर्जा लेना है। तो जब हम चाह रहे हैं तो आप भी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।